एवरीवन, आज 7 मार्च को हमारे देश में जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जो कि पूरे सप्ताह चलता है। 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद जो वर्क करवाएंगे, उससे पहले हम बच्चों को थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह योजना चलाई गई थी। भारतीय जन औषधि परियोजना भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसके तहत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50% से लेकर 90% तक कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, वही जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता, विशेषकर गरीबों के लिए स्वास्थ्य खर्च को कम करना है। सस्ती जेनेटिक दवाइयाँ, ये दवाएं महंगी ब्रांडेड जो दवाइयाँ हैं उनके बराबर ही असरदार और उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत कम होती है। इन केंद्रों पर 2000 से लेकर अधिक प्रकार की दवाइयाँ और 300 से अधिक सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं। ये दवाएं NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा जांची गई हैं। अब तक देश भर में 14,000 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। आज के दिन का जो जन औषधि दिवस का मुख्य उद्देश्य है, महंगे इलाज की समस्या को दूर करना और जेनेरिक दवाइयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। लोगों में यह बताना कि इस तरह की जेनेरिक दवाइयाँ भी हैं जो ब्रांडेड दवाइयों की तरह है, लेकिन उनका दाम कम है और वो सस्ती मिलती हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भारत सरकार की पहल है। इसकी भी जो शुरुआत की गई थी 2008 में की गई थी। तब से लेकर हर साल यह दिवस मनाया जाता है। जेनेरिक दवाइयाँ कौन सी होती हैं? जो ब्रांडेड दवाइयों की तरह सुरक्षित होती हैं, असरदार होती हैं और जो कम दाम में मिलती हैं, उन्हें जेनेरिक दवाइयाँ कहा गया है। इनमें ब्रांडेड दवा के समान ही सक्रिय सामग्री होती है। ये ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 30% से लेकर 90%, 30% से लेकर 90% तक कम दाम पर मिलती है। आज हम बच्चों को सैटरडे एक्टिविटी करवाएंगे, जिसमें हम बच्चों को सवर करवाएंगे, जिसमें हम बच्चों को दिखाएंगे कोई भी पुरानी दवाइयाँ लेकर। इन्हें औषधि भी बोला जाता है। इस तरह बच्चों से एक्टिविटी करवाएंगे। सबसे पहले हमने एक बच्चे को बुलाया, अनार से शुरू होता है सवर, तो अनार पर रखेगा। फिर हम अगले बच्चे को बुलाएंगे, पूछेंगे अनार पर रखी है, अनार के बाद क्या आता है? आ से आम, तो बच्चा इसको आ से आम के ऊपर ले जाकर छोड़ेगा। तीसरे बच्चे को बुलाएंगे, आ से आम के बाद क्या आता है? ई से इमली। बच्चा इन सभी सवरों में से ई से इमली को पहचानेगा और ई से इमली के ऊपर इसको रखेगा। ई से इमली के बाद आता है ई से ईंख, तो बच्चा इसको ई से ईंख के ऊपर रखेगा। इस तरह से हम सवर की पहचान बच्चों को करवाएंगे। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।